एकाएक राजनीति में आए और लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, नगर अध्यक्ष बना दिया, वार्ड पार्षद बना दिया और हम नगर अध्यक्ष हो गए। और जब मैं नगर अध्यक्ष हुआ तो मैंने प्रण कर लिया जो मैं अब व्यवसाय नहीं करूंगा, मैं सीतामढ़ी नहीं जाऊंगा, मैं अकेले सुरसन रहता हूं अपने घर में और दिन रात अपने काम में लगा रहता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अभी जिस तरीके से सुरसंड में नगर पंचायत का चुनाव का जिस तरीके से शुरुआत हो चुका है, उसके बाद लगातार नॉमिनेशन चल रहा है। इस बीच में हमारे साथ निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, साथ ही इस बार भावी प्रत्याशी भी है, ओम प्रकाश झा जी उर्फ राजू झा हमारे साथ हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद है जो आप वहाँ सीतामढ़ी से यहाँ चल के आए। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने पूर्व में काम किया है, आपको एक अनुभव है पिछले 5 साल का, लेकिन उस बार जो व्यवस्था थी, इस बार जो व्यवस्था है, दोनों में कहीं ना कहीं बदलाव है। पिछले बार वार्ड पार्षद जो होते थे, वार्ड सदस्य जो होते थे, वो चुनाव करते थे, लेकिन इस बार जनता के हाथ में बागडोर गया है। वो खुद अब नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनेंगे। क्या लगता है, इस व्यवस्था से आप कितना खुश हैं? बहुत बहुत अच्छा है यह व्यवस्था। और ये 5 साल हम लोगों का जो बीता, तो हम लोग तो बैसाखी के सहारे थे, फिर भी मैं अपने किसी वार्ड पार्षद को दोषी नहीं मानता हूँ। नया होते हुए भी बहुत सारा काम मैंने किया, मैंने स्वयं इसकी नींव रखी। जब हम जीत कर आए तो एक कुर्सी भी सरकार ने मुहैया नहीं कराया था। 1 वर्ष के बाद हमें 2 रूम का एक ऑफिस मिला, कोई कर्मचारी नहीं था तो 6 कर्मचारी हमने रखा और किसी तरह नगर पंचायत को सींचते हुए, आगे बढ़ाते हुए करीब 1500 नगरवासियों को, गरीब वंचित लोगों को आवास दिया। करीब 60 नली गली का काम करवाया और नगर पंचायत के को सुदृढ़ करने के लिए भव्य नगर पंचायत भवन, सरकार भवन बना, जो एक गौरवशाली भवन है। कोई भी हमारी जनता देख सकती है जो उसके सरकार भवन कितना भव्य बना है और बिहार में पहली बार बना है। मैंने 5 साल में जनता की जो भी सेवा की, ईमानदारी से की। कोई कह नहीं सकता है भगवान के नाम लेकर, मैं ईश्वरवादी हूँ, ऊपर वाले का नाम लेकर, जो किसी व्यक्ति से मैंने 5 रुपया कभी लिया हो। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक समरस समाज की स्थापना की है। मैं जनता को मालिक समझता हूँ, तो मैंने कभी भी अपने जनता के सामने, मालिक के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। कोई कह नहीं सकता है जो कभी भी किसी बात पर हमसे किसी की झड़प हुई हो, किसी को मैंने दुखी किया हो, ऐसा मैंने नहीं किया है और हमेशा अपनी जनता से जुड़ के रहे हैं। आगे अब इस व्यवस्था में जबकि हम सब कुछ कर चुके हैं, हमारा नींव तैयार है, हमारा भवन तैयार है, अब हमको सिर्फ काम करना है। हमारा सारी योजनाएं नगर विकास मंत्रालय से पास हो चुकी है, सभी का टेंडर हो चुका है, आवंटन आ चुका है, तो अब हमको सिर्फ काम करना है। अगर हमारी नगर पंचायत की जनता मुझे एक बार अपना आशीर्वाद देती है तो एक नया सुरसंड, नया स्वच्छ सुरसंड बनेगा। मैंने स्वच्छता पर ध्यान देते हुए आज से 3 साल पहले ही, जबकि नगर पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं था, मैंने एनजीओ के माध्यम से साफ सफाई का व्यवस्था किया। आज नगर पंचायत के पास अपनी गाड़ी है, उस समय में कुछ नहीं था। आज नगर पंचायत के पास जेसीबी है, आज नगर पंचायत के पास कूड़ादान है। ये तमाम चीज धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है और पुनः
आने वाले समय में हमारा टाउन हॉल यहाँ अशोक सम्राट भवन करके हमारे यहाँ बनता है, जिसमें 2000 आदमी जो है इसमें रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, चूंकि सुरसंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है, इसलिए मैंने नीतीश जी से मांग की है जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जाए, स्मार्ट बस अड्डा, गरीब वंचित लोगों के लिए रैन बसेरा, जहां खाने से लेकर रहने तक चिकित्सा सुविधा सब उपलब्ध है। बड़े बड़े जगहों पर नगर निकाय से ये होता है, उसकी मांग मैंने की है। चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए हैं, हम अपने सुरसंड के लाइफलाइन हरसंगी नदी के दोनों ओर बांध और उस पर स्विस गेट का फाटक जिसको कहते हैं उसका मांग किया है। सर, तमाम चीज़ें आप गिना रहे हैं। पिछला 5 साल का आपका कार्यकाल था। आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो आप सरकार चला रहे थे नगर पंचायत का, बैसाखी की सहारे थी। कई बार ये आवाज़ उठा है कि भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया था। आवास योजना में तो खास करके देखा जाता है तमाम जगह पे इसमें भ्रष्टाचार की बात आती है। अब भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे? भ्रष्टाचार उस समय में भी नहीं हुआ। आप देख लीजिए, जो मेरे पास आए और जिनको कहा, कोई कहें, कोई जनता जो कि हमारे पास आए हों, हमको जानकारी ही नहीं देंगे और कहेंगे जे ये वो आदमी ले लिया, वो आदमी ले लिया। आप मेरे जिम में 12 नंबर वार्ड था, 12 नंबर वार्ड के एक एक जनता से जाके पूछ लीजिए, उसको कागज का भी पैसा नहीं लगा है। और जो चुपचाप आज भी भ्रष्टाचार को रोकने का हम प्रण लेते हैं और उसको रोकेंगे, लेकिन जवाबदेही हमारी जनता पर भी है। दलाल किस्म के लोग आज भी रहेंगे समाज में, जो गुमराह करेंगे, जो हम काम करा देंगे, तो जब तक हमारे पास नहीं आएंगे, हमको कहेंगे नहीं जो हमसे पैसा मांगा जा रहा है काम के बदले, तब तक तो हम अपनी जनता से अपील करते हैं जो अब वो डायरेक्ट हमसे हमारे यहाँ आवे, कोई काम हो, किसी समय हो, हमारे पास आवे, हम उनके पास हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता फिर से एक बार आपको मौका दे, फिर से इस बार आप नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की बात कह रहे हैं। 5 विजन बताइए जो अगले 5 साल में आप यहाँ के जनता को देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सुरसंड को वाटर लॉबिंग से मुक्त करा देंगे। इस पर हमारा 1 साल का समय हमने लिया है। वाटर लॉबिंग जो होता है, यहाँ कोई नाला प्लांट बेड रूप में नहीं बना हुआ है। कहीं भी जाकर कहीं कोई नाला रुक जाता है, कहीं कोई नाला रुक जाता है। तो इसके लिए मैंने मास्टर प्लान बनाकर हर नाला को नाला से जोड़कर और नगर पंचायत को वाटर लॉबिंग से मुक्त करा दूंगा ये 1 साल में। यहाँ कचरा प्रबंधन के लिए मैंने शेड तैयार कर दिया है। जो भी कचरा बनता है, जो भी कचरा आएगा उसका खाद बनेगा और इस पर काम शुरू है हमारा। कोई देख सकते है जाके पुपड़ी रोड में, इस पर काम शुरू है। खाद बनाकर हम जनता को फिर किसान को देंगे, जिससे वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में भ्रष्टाचार पूरी रूप से समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो जनता से हम बार बार अपील करेंगे माइक के सहारे कि कोई भी भ्रष्टाचार के लिए आपसे पैसा मांगता है तो आप सीधे मेरे पास आवे, इससे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। जब डायरेक्ट आने लगेंगे तो दलाल किस्म के तमाम लोग डरेंगे कि चेयरमैन साहब के नज़र में चला जाएगा, इसलिए ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। हम अपने किसान और बुजुर्ग लोगों की जो अभी स्थिति है, उनके सहारे के लिए यहाँ बहुत भव्य रैन बसेरा 1 साल के अंदर निश्चित, ये मेरे प्रथम भी संकल्प में है। वाटर लॉबिंग के बाद इस पर काम चल रहा है हमारा सरकार से, और जो भी विकास का काम है, जो भी भारत सरकार का केंद्रीय योजना है, राज्य की योजना है, उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे, जिससे जनता को
सीधा लाभ पहुंच सके। आयुष्मान भारत कार्ड, मुख्यमंत्री सहायता, ये तमाम जो है वृद्धजन में जो कोई छूटे हुए हैं, राशन कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं है, ये सब तमाम योजना हमारे पास लंबित है। जब हमको जनता का ताकत मिलेगा, हमारी अपनी ताकत वाली सरकार होगी, तो निश्चित रूप से काम होगा और विकास होगा। सुरसंड की जनता को प्रणाम है।